लड़की रात के अंधेरे में अपने घर से निकलती है और निकलने के बाद अपने प्रेमी के दोस्त को फ़ोन करती है और फ़ोन कर अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। साथियों, जब उसका दोस्त मिलने के लिए उस लड़की के पास जाता है तो लड़की अपने प्रेमी के बारे में पूछती है। उसका नंबर बंद आ रहा था। उसका दोस्त बताता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता है, तुम घर चली जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम्हारे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन लड़की जिद पर अड़ी थी। 16 वर्षीय लड़की अपने प्रेमी के दोस्त से कहती है कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम मुझे अपने घर ले चलो और बिना प्रेमी से मिले हुए मैं घर नहीं जाऊंगी। अब प्रेमी का जो दोस्त रहता है वो अपने घर लेकर जाता है। फिर उसके साथ जो कुछ भी होता है उसकी कल्पना उस 16 वर्षीय लड़की ने कभी सपने में भी नहीं की थी। साथियों, आज कहानी उसी नाबालिग लड़की की है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद घिनौनी और खौफनाक कहानी के साथ। सामाजिक स्तर को शमशार कर देने वाली एक ऐसी कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद आजकल की लड़कियों को, कम उम्र की लड़कियां हों या अधिक उम्र की लड़कियां हों या फिर जो बालिग हों, सभी लड़कियों को यह कहानी जरूर एक बार सुननी चाहिए ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके। साथियों, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के जबलपुर की। जबलपुर में एक 14 साल की लड़की जिसका नाम रेशमा रहता है। रेशमा अपने घर की काफ़ी लाडली बेटी रहती है। पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी तेज तर्रार रहती है। रोज़ाना अपने स्कूल जाती थी, स्कूल से घर आती थी। अब एक दिन उसे फ़ोन की ज़रूरत महसूस होती है। अब अपने पिता से वो फ़ोन के लिए कहती है। अब उसके पिता सोचते हैं कि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह चल रही है, तो हो सकता है कि बेटी को फ़ोन की ज़रूरत है, और अभी तो उनकी बेटी मात्र 14 साल की है। अब अपनी बेटी को उसी दिन एक फ़ोन खरीदते हैं और लाकर शाम को बेटी को गिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये लो फ़ोन, यह फ़ोन तुम्हारा भविष्य उजागर करेगा, भविष्य बनाएगा। लड़की बेहद खुश होती है, अपने पापा को थैंक्स कहती है और उसके बाद पापा को गले लगा लेती है। साथियों, गले लगाने के बाद अब कहानी शुरू होती है। अब कुछ दिन बाद लड़की जब अपनी सहेलियों से मिलती है रेशमा, तो उसकी सहेलियों के पास भी फ़ोन रहता। अब जब वो फ़ोन निकालती हैं तो उसमें रेशमा देखती है कि वह कोई फेसबुक, इंस्टा, तमाम तरह के सोशल ऐप पे वो अपने बॉयफ्रेंड बनाए रखी हुई हैं और उनसे चैटिंग करती हैं, बातें करती हैं। अब लड़की का भी मन करता है बॉयफ्रेंड बनाने का, तो अभी अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती है। कई तरह के ऐप अपलोड करती है, डाउनलोड करने के बाद अब उसमें अपनी आईडी बनाती है और आईडी बनाने के बाद अब तरह-तरह के लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। तभी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट उस पर आती है जिसका नाम राहुल रहता है। राहुल की उम्र 20 साल रहती है, यानी कि राहुल बालिग रहता और रेशमा अभी नाबालिग थी, कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा रहती है। अब इधर जब राहुल का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो रेशमा एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद साथियों, अब आए दिन हाँ नहीं थोड़ी बहुत बातें शुरू होती हैं। अब राहुल जब मैसेज करता तो राहुल का जब वो रिप्लाई करने लगती है तो राहुल सोचता है कि लड़की तो काफ़ी अच्छी है, खूबसूरत है, क्यों ना इसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया जाए। अब राहुल उससे प्रेम भरी बातें करने लगता है। इधर रेशमा भी राहुल से प्रेम भरी बातें करने लगती है सोशल मीडिया के जरिए। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते, कभी वीडियो कॉल पर बातें करते। एक दिन लड़की जब लड़के से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो राहुल बताता है कि वह भेड़ा घाट का रहने वाला है, यानी कि उसके घर से उस लड़की की घर की दूरी मात्र 5 से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर थी। अब दोनों बेहद मोहब्बत करने लगते हैं। चोरी छुपे लड़की राहुल से मिलने भी जाती थी, स्कूल के बहाने, तो कभी किसी और काम के बहाने राहुल से मिलती थी। अब राहुल से वह बेपनाह प्यार करने लगी थी। एक दिन वह राहुल के साथ अपने घर से निकलती है और राहुल के साथ कहीं फरार हो जाती है, यानी कि घर से निकलती है सुबह स्कूल जाने के बहाने। शाम होती है, जब उसके पिता देखते हैं कि रेशमा घर पर नहीं है तो वह स्कूल पता करते हैं। जब स्कूल से पता चलता है कि रेशमा तो स्कूल ही नहीं आई थी, तो वह पुलिस के पास जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की। तभी पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर राहुल और दोनों को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन राहुल को पुलिस छोड़ देती है और लड़की को बरामद कर उसके घर लेकर जाती है।
अब घर ले जाने के बाद घर वाले अपने लड़की को डांट फटकार लगाते हैं। अब कुछ दिन फिर से वो सही सलामत रहती, राहुल से बातें नहीं करती। लेकिन जैसे ही कुछ दिन और गुजरता है, अगस्त साल 2024, अपने फिर से प्रेमी राहुल से बातें करने लगती है और दोनों बातें करते करते इस कदर खो जाते हैं कि अब दोनों जीने मरने की कस्में खाते हैं। साथियों, फिर अगले दिन सुबह वह स्कूल जाती है, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचती है। शाम हो जाती है, उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब घर वाले परेशान होते हैं, लेकिन पिता को शक था कि कहीं फिर से वो अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ घर से भाग तो नहीं गई है। अब राहुल के घर जाकर पता लगाता तो राहुल भी घर पर नहीं रहता। तो पुलिस के पास जाता है, शिकायत दर्ज कराता है कि वह उसकी लड़की को लेकर कहीं फरार हो चुका है। अब इधर पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही थी, खोजबीन कर रही थी, छापेमारी कर रही थी। और इधर घर परिवार वाले लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी नाबालिग है और वह 20 वर्षीय राहुल बालिग है और उसे बहला फुसलाकर उसके साथ यौन शोषण भी करता है। अब इधर वह होटलों में जाकर रुकता है, होटल में उसके साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है और अगले दिन पुलिस मौकाए वारदात पर दोनों को होटल से गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद जो रेशमा रहती उसे तो उसके माता पिता के हवाले कर देती, लेकिन यौन शोषण, एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक शोषण करने के जुर्म में पुलिस राहुल को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। कुछ दिनों बाद जब राहुल के घर वाले जमानत के लिए जाते हैं तो कोर्ट राहुल को यह कहते हुए या चेतावनी देते हुए जमानत देती है कि तुम अपनी नाबालिग प्रेमिका से दूर रहोगे, उससे किसी भी तरह की नज़दीकियां नहीं बढ़ाओगे, ना तो फ़ोन कॉल पर बात करोगे, वरना तुम्हें ऐसी सज़ा सुनाई जाएगी कि फिर तुम कभी जेल से बाहर भी नहीं जा पाओगे। और इधर राहुल को जमानत मिलती है। कई महीनों बाद वह जेल से बाहर आता है और फिर अपनी प्रेमिका रेशमा से दूरी बना लेता है। अब इधर रेशमा को पता चलता है कि फिर से उसका प्रेमी राहुल जेल से बाहर आया हुआ है। जब वो फ़ोन करती है तो फ़ोन बंद आ रहा था। पता चलता है कि उसने सिम बदल दिया है। अब वो कहीं से नंबर लेती है, फ़ोन करती है और जैसे ही राहुल को पता चलता है कि फ़ोन कॉल रेशमा का है तो फ़ोन कट कर देता है और फिर शहर छोड़कर कहीं और चला जाता है, उससे बातें करना बंद कर देता है। लेकिन उसका एक और दोस्त रहता है उसी भेड़ाघाट का, जिसका नाम रहता है राजा। एक दिन वह राजा को फ़ोन करती है और फ़ोन कर बातचीत करती है और कहती है कि मुझे किसी तरह से राहुल से मिलना है, उसकी बहुत याद आ रही है, मैं राहुल के साथ शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगी। राजा कहता है कि देखो, वो तुमसे दूर रहना चाहता है, वो बहुत डरा हुआ है, जब से जेल से आया हुआ है, घर वालों का काफ़ी दबाव है, कोर्ट का भी दबाव है, वो तुमसे बात नहीं कर सकता है, तुम उससे दूर क्यों नहीं चली जाती। इस पर रेशमा काफ़ी नाराज़ होती है और साथियों, नाराज़ होने के बाद वह राजा को बुरा भला कहती है। अब फिर कुछ दिन और गुजरता है, वह बेहद बेकरार हो रही थी अपने प्रेमी राहुल से मिलने के लिए। समय बीतता गया लेकिन उससे बातें नहीं हो रही थीं। अब इधर 12 सितंबर को साल 2024 वह फिर से रात के अंधेरे में घर से निकलकर भेड़ाघाट पहुंचती है। भेड़ाघाट पहुंचने के बाद वह लड़की अब अपने प्रेमी को फिर से फ़ोन करती है, लेकिन कहीं कुछ अता पता नहीं था। फिर से वह अपने प्रेमी के दोस्त राजा को फ़ोन करती है। साथियों, राजा को फ़ोन कर वह बताती है कि वह भेड़ाघाट के चौराहे के पे एक दुकान के पास खड़ी है। रात करीब 9 बज रहे थे। अब रात के अंधेरे में राजा उसे लेने के लिए पहुंचता है और वो बताता है कि एक काम करो, तुम अपने घर चली जाओ, वो बेहद डरा है, तुमसे बात नहीं करेगा, वो कहाँ है किसी को पता नहीं है। अब इधर लड़की जिद करने लगती है, कहती है कि कुछ भी हो जाए, मैं बिना उससे मिले घर नहीं जाऊंगी और मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। अब राजा अपने साथ लेकर अपने एक दोस्त के कमरे पर जाता है। दोस्त के कमरे पर जाने के बाद अब बातचीत करता है। वहाँ बातचीत करता है तो लड़की जिद पर अड़ जाती है कि उसे घर नहीं जाना है, उसे प्रेमी के साथ रहना है। अब इधर राजा अपने दोस्त से बातचीत करता है तो दोनों उस लड़की के बारे में बातचीत कर रहे थे। अब रात गुजरने लगती है। अब इधर राजा अपने
मौसी से बातचीत कर रहा था, जो कि वहीं एक जगह पड़ती है, टीकमगढ़ के पास एक क्षेत्र लगता है, उसी क्षेत्र में उसकी मौसी रहती थी। वहाँ वो मौसी को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद अपने मौसी को बताता है कि उसके पास एक लड़की है जो अपने प्रेमी से बेहद प्यार करती है, लेकिन प्रेमी जेल गया हुआ था और वह उसे छोड़ चुकी है। अब उसके साथ वह उसे छोड़ चुका है, वो अपने प्रेमी के साथ यानी कि प्रेमिका के साथ नहीं रहना चाहता है। कोर्ट का आदेश है और घर वालों का दबाव है। अब वह सुधरना चाहता है, लेकिन अब उसकी मौसी कहती है ठीक है, उस लड़की को मेरे पास लाओ। अब इधर राजा और उसका एक दोस्त उस लड़की को लेकर अगले दिन अपने मौसी के कमरे पर पहुंचते हैं। यानी कि राजा अपने मौसी के कमरे पर उसे लेकर जाता है और मौसी से फिर 20 सितंबर को बातचीत करता है और बातचीत कर अपने मौसी को सारी जानकारी देता है कि इसका करना क्या है। अब दोनों प्लान बनाते हैं कि इसे एक व्यक्ति है टीकमगढ़ का जिसकी उम्र 50 साल है, नाम प्रकाश है, जो कि व्यापारी है और व्यापार करता है, किसी व्यवसायी है। तो उस व्यवसायी व्यापारी को इस लड़की को बेच दिया जाए करीब 90,000 रुपये में, और बेचने के बाद यहाँ से हम लोग पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे और प्रकाश इस लड़की को लेकर चला जाएगा, क्योंकि ये लड़की घर नहीं जाना चाहती है। अब उस 20 तारीख की रात को जब रेशमा यह सब सुनती है, उसे बेचने का प्लान किया जा रहा है, तो भागना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा बंद था, वह भाग नहीं पा रही थी। अब वह समझ जाती है कि यह लोग उसके साथ गलत करने वाले हैं। तभी रात होती है, तो उसके मौसी का एक लड़का रहता है जिसका नाम सूरज रहता है और उसके मौसी का नाम शशि रहता है। शशि और राजा यानी कि राजा की मौसी शशि और उसका पति पूरन और उसका बेटा सूरज सभी इस गेम में शामिल थे। रातों रात बात हो जाती है। अगले दिन व्यापारी प्रकाश लड़की को खरीदने के लिए, उसे शादी करने के लिए आने ही वाला था। तभी उस रात सूरज लड़की को कमरे में अकेले लेकर जाता है और उसके साथ एक नहीं कई बार फिजिकल रिलेशन बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है। अगले दिन जब सुबह होती है, तो लड़की रेशमा आकर अपने मौसी से यानी कि राजा के मौसी से कहती है कि मौसी, आपके बेटे ने मेरे साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन उसकी मौसी कहती है कि तुम चुप हो जाओ, फालतू में किसी से कोई बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरी बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। अब सुबह में भी जो उसका लड़का रहता, वो उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाता। अब इधर लड़की परेशान हो चुकी थी, घर से निकल तो गई थी लेकिन जा नहीं पा रही थी। इधर 22 सितंबर को प्रकाश जो व्यापारी रहता है वह आता है, 90,000 रुपये राजा के मौसी शशि और उसके पति को 90,000 रुपये देता है, लड़की को खरीद लेता है और लड़की को ज़बरदस्ती लेकर गांव में ही एक मंदिर पर ले जाते हैं, जहां सुनसान जगह पर एक मंदिर रहता है। वहां बहुत कम लोग आते जाते थे। लड़की को डरा धमका कर कि पुलिस आएगी, तुम्हें पकड़ ले जाएगी, क्योंकि तुम घर से भागी हुई हो और फिर तुम्हें भी जेल हो जाएगी। कई तरह का दबाव डालकर प्रकाश से उसकी शादी करा दी जाती है। शादी कराने के बाद प्रकाश कुछ पैसे और उसकी मौसी को देता है और वहाँ से फिर अपनी 16 वर्षीय पत्नी को लेकर वह टीकमगढ़ चला जाता है, जहाँ का वह व्यापारी था, अपने घर लेकर चला जाता है। अब रात होती है, शराब के नशे में वह आता है सुहाग रात मनाने के लिए, और साथियों उस लड़की के साथ ऐसी ऐसी हरकत करता है कि जब लड़की अपने साथ संबंध बनाने के लिए मना करती, तो वह अधेड़ उम्र का व्यापारी प्रकाश लड़की को मारता पीटता और उसके साथ जबरदस्ती करता। 2 दिन हो जाते हैं और लड़की के साथ इस कदर जबरदस्ती करता है कि लड़की बिल्कुल थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। अब वह इस मौके की तलाश में थी कि वह किसी तरह वहाँ से भाग जाए, लेकिन जब भी प्रकाश बाहर जाता था तो दरवाज़ा बंद करके जाता था, बाहर लॉक लगा देता था। अब लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब एक रात जब प्रकाश घर पर आता है, किसी काम से अंदर जाता है, दरवाज़ा बंद कर अंदर से चाबी अपने पास रख लेता है, लेकिन फ़ोन भूल जाता है। अब लड़की रेशमा अपने फ़ोन से उधर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। उधर लड़की रेशमा अपने पति यानी कि अधेड़ उम्र का प्रकाश के फ़ोन से अपने घर वालों को फ़ोन करती है और अपने पिता को टीकमगढ़ होने की जानकारी देती है और सारी बात बताती है।
अब उसका पिता जब सुनता है कि मेरी बेटी के साथ इस तरह की हरकत हो रही है, तो पिता रोने लगता है और फ़ौरन ही उसी रात पुलिस स्टेशन जाता है और जाने के बाद शिकायत दर्ज कराता है और बताता है कि साहब, मेरी बेटी को जो उसका पूर्व का प्रेमी था, जिसके साथ वो पहले कई बार घर छोड़कर जा चुकी थी, उसी का एक दोस्त है राजा, और उसके कुछ लोगों ने मिलकर उस मेरी बेटी को अगवा किया है और अपहरण कर उसे 90,000 रुपये में बेच दिया है और वह इस समय टीकमगढ़ में है। अब पुलिस फौरन ही उसके पिता को लेकर टीकमगढ़ पहुंचती है। टीकमगढ़ पहुंचने के बाद साथियों, प्रकाश को गिरफ्तार करती है और उस लड़की को बरामद करती है। लड़की को पिता के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन लड़की जिस जगह गई हुई थी, जहाँ पर उस जगह पर ले जाकर शशि उस और उसकी उसका जो पति है पूरन, यानी कि मौसी और उसके पति पूरन को और सूरज को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें एक व्यक्ति और होता है जो उसका साथी होता है, वो फरार हो जाता है। अब चारों को गिरफ्तार करती है और प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लेती है। एक नाबालिग लड़की के साथ शादी विवाह और शोषण के जुर्म में, जो कि अपराध है, उसे गिरफ्तार कर पुलिस चारों को जेल भेज देती है। अब साथियों, जब यह घटना न्यूज मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग बड़े हैरान थे। लोग सोचने पे मजबूर थे कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। अब एक सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। 16 वर्ष की लड़की अपने घर से रात के अंधेरे में निकलती है। क्या लड़की के घर वाले यह जानते हुए कि लड़की 1 से 2 बार फरार हो चुकी है, तो उस पर नज़रें रखनी चाहिए थी, अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी? गलती माँ बाप की है या फिर उस लड़की की है जिस लड़की ने घर छोड़ा था? कमी कहाँ पर है? यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ साथियों। कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा, सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।